ऐसे नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहिएगा जो समाधान में भी समस्याएं खोज लेते हैं। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला। ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहिएगा अगर सफल होना है तो, कि जो समाधान है उसमें से भी समस्या खोज लेते हैं। उनकी आदत है, उनका नेचर है। और दूसरी एक बात मैं बता दूं, गरीबी जो है ना एक शौक है, और इस शौक को व्यक्ति छोड़ना नहीं चाहता। तो अगर आपको बेहतर बनना है तो इस शौक को आपको छोड़ना पड़ेगा। दूसरी एक बात, अपने आप के लिए आगे बढ़िएगा, अपने परिवार के लिए आगे बढ़िएगा। अभी एक और वीडियो यहाँ पर आपने चला था, देखा था, धन के अभाव के कारण कितनी परेशानियां आती है, बहुत तकलीफें आती है, मान सम्मान जाता है, परिवार में इज्जत नहीं होती है। क्योंकि एक बात मैंने सुनी थी यहाँ पर, आदि आदिनाथ जी का एक शुक्ति है कि धन अर्जन में जब तक सक्षम तब तक आप सबके हो प्रियतम, है ना। धन अर्जन में जब तक सक्षम तब तक आप सबके हो प्रियतम, वृद्ध हुए तो व्यर्थ हुए घर में भी होता आदर कम। तो याद रखिएगा, जब तक कमा रहे हो ना तभी तक आपका मान सम्मान है। तो धरा पर हो, धन की जरूरत पड़ेगी, बगैर धन के आप कुछ नहीं कर सकते, ये बात आप नोटिस करके रख लीजिएगा। तो चलिए, आपका स्वागत है एक ऐसे परिवार के अंदर, एक ऐसे खूबसूरत संगठन के अंदर जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए धन अर्जन कर पा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात होती है मेरे दोस्तों, और बहुत मायने भी रखती है ये बात। क्योंकि धन कमाने के सिर्फ दो ही मार्ग हो सकते हैं, एक तो नैतिक मार्ग हो सकता है, दूसरा अनैतिक मार्ग होता है। तो नैतिक मार्ग से जो भी धन कमाया जाता है वो धन आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि लेकर आता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा दुआओं के साथ आपके पास आता है। लेकिन एक बात और भी मायने रखती है कि ये जिन लोगों को आप इस परिवार से कनेक्ट कर रहे हैं, क्या वो लोग भी सही हैं? सही व्यक्ति की ही दुआ बद्दुआ काम करती है। और जो खुद सही नहीं है, जिसकी सोच ठीक नहीं है, उसके शब्दों में ताकत ही नहीं होती है। क्योंकि शब्दों के अंदर शक्ति होती है। जैसा कहा गया ना, शब्दों, है ना। अगर छंद विच्छेद करोगे इसका, तो शब्द दो, है ना, सभी दो। वो सभी तभी मिलता है जब आपके शब्दों में शक्ति होती है। और शब्दों में शक्ति तभी आपकी पैदा होती है जब आपकी प्रज्ञा, आपकी समझ यहां पर काम करेगी। तो ऐसे लोग जो लालची हैं, धूर्त है, और खुद अपने जीवन में नर्क की तरह जीवन जी रहे हैं, उनके शब्दों में कोई शक्ति नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो गए थे उनको जगाने के लिए, हम तो गए थे उनको उठाने के लिए, हम तो गए थे कि बच्चे उनके थे उन्हें समृद्ध बनाने के लिए, लेकिन हुआ क्या? लोगों की आदतें बदल चुकी है, लोगों की आदतें बिगड़ चुकी है, फ्री के अनाज से, फ्री के राशन से। माफी चाहता हूं, मैं हमारे सरकार को दोष नहीं देता, लेकिन जो रूल्स हैं गलत है। ये फ्री की आदत लगाने की बजाय इससे उद्योग लगाए जा सकते थे, लोगों को कर्म की ओर बढ़ाया जा सकता था, लोगों को मेहनत और प्रयास करना सिखाया जा सकता था, ताकि उनके जीवन के अंदर एक आत्मविश्वास भरे। लेकिन नहीं, राजनीति के अंदर सोए हुए लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि लोग अगर जगना शुरू हो जाएंगे ना, तो फिर उनको गलत दिखना शुरू होता है। वो सही को सही और गलत को गलत कहना शुरू कर देते हैं। तो ये जो लोगों की मन मनसा और आदतें जो बिगड़ी हुई पड़ी है कि यहाँ पर फ्री में कुछ मिल जाए, तो कोशिश तो की है इस संगठन ने कि बच्चे आपके हैं उन्हें समृद्ध बनाया जाए, लेकिन लोगों ने समझा कि ये पैसा खाते में आ जाए। बहुत अच्छी बात है भैया, लेकिन बगैर कुछ किए, बगैर कर्म के जीवन में मेरे दोस्त कुछ होता नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे लोगों द्वारा अगर आपको बद्दुआएं दी जाती है, मायने ही नहीं रखती
क्योंकि उनकी मन मनसा ही गलत है। हाँ, अगर सही व्यक्ति है, जो मेहनत कर रहा है, जो कर्म को प्रधानता दे रहा है और जिसकी समझ सही जगह पर है और सात्विक है, उसका एक शब्द भी आपको अर्श से फर्श पे ला सकता है। इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मैंने वही बोला, दो तरह के मार्ग हो सकते हैं, एक होता है नैतिक मार्ग, दूसरा होता है अनैतिक मार्ग। तो हमें बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि इस संगठन के माध्यम से जो धन हम कमा रहे हैं वो नैतिक तरीके से कमा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच सात्विक है। और वो लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं जो सच में अपने परिवार के लिए और समझ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिनकी सोच ही गर्त में है, जिनकी सोच ही घसीट रही है। हम तो उनके साथ हैं जिनकी सोच आकाश में उड़ने की क्षमता रखती है। तो ये जो धन हमारे परिवार में आता है, सुख शांति समृद्धि लेकर आता है, खुशियां लेकर आता है। और दूसरा, ये बरकत का पैसा होता है, ये हमारे घर के अंदर टिकता है, सही जगह पर यूज होता है। दूसरा भी तरीका हो सकता है, वो है अनैतिक तरीका। तो आपने देखा होगा, अनैतिक तरीके से जो भी धन कमाया जाता है वो आपके परिवार के अंदर, आपके घर के अंदर दुख संताप और पीड़ा के अलावा कुछ नहीं लाता। कुछ पल की खुशियां जरूर मेरे दोस्तों दे सकता है आपको, लेकिन अंततः वो धन जैसा आता है वैसे वो जाने के रास्ते भी चुन लेता है, वो टिकता नहीं है। और टीका भी है तो आने वाली आपकी जो पीढ़ी है, या तो पागल पैदा होगी या अपाहिज पैदा होगी, ये आपने देखा भी है। उस धन का भोग नहीं होता, उस धन को भोगा नहीं जा सकता। ये बात याद रखिएगा, धन जो है जब तक आपकी जेब में है तब तक वो आपकी ताकत है, और जिस दिन वो आपके दिमाग में आके बैठ गया उस दिन वो आपकी कमजोरी बन जाता है, यानी कि मानवता सर्वोपरि है। तो फिर से मैं दोहरा दूं कि हम एक ऐसे परिवार का हिस्सा है जहां पर हम लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए धन अर्जन कर पा रहे हैं, इस बात की हमें खुशी है। इस संगठन को बनाया गया, निर्माण किया गया, उसका रीजन ये था कि चलिए एक प्रयास करते हैं, कुछ बेहतर लोगों को इस भारतवर्ष में से कनेक्ट करें, जो खुद भी आगे बढ़ना चाहते हैं और लोगों की मदद भी करना चाहते हैं, जिनकी मन मनसाएं अच्छी है। तो इस परिवार का गठन किया गया। इस परिवार के गठन का मूल उद्देश्य यह था कि अगर इस परिवार में किसी भी सदस्य के जीवन में कोई क्रिटिकल सिचुएशन बनती है तो हम सारे लोग मिलकर के आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, न कि संस्था के ऊपर बोझ डालेंगे। मदद के लिए बनाया गया। और मैं आपको कह देता हूं कि संगठन के अंदर बहुत बड़ी शक्ति होती है। कई बार हमने आपको बोला है कि यहां पर अगर हम 1 लाख सदस्य भी 10-10 रुपए भी अपने परिवार के किसी साथी के लिए इकट्ठे करें तो 10 लाख रुपए इकट्ठे कर सकते हैं। 10 रुपए मायने क्या रखता है मेरे दोस्त? मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि पान गुटखा भी नहीं आता आज के समय में 10 रुपए में। लेकिन उस 10 रुपए के संग्रहण की शक्ति को आप महसूस कीजिए। 10 लाख रुपए बनाए जा सकते हैं, लेकिन मन मनसा तो होनी चाहिए ना हमारे लोगों को छोड़ने की। पकड़ ही इतनी खतरनाक बनी है हम लोगों की कि हम छोड़ना ही नहीं चाहते। और ये जो पकड़ है ना, यही हमें नर्क में लेकर जाती है। एक बात का ख्याल रखिएगा, मेरी बातें कुछ अटपटी लगती होगी, मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन कहीं ना कहीं ये मन की पीड़ाएं हैं, मन की तकलीफें हैं कि आप इतने अच्छे परिवार का हिस्सा होते हुए, इतने अच्छे संगठन का हिस्सा होते हुए, जहां से कई लोगों ने यहां से लाखों रुपए कमाए हैं, आप भी कमा सकते हो ना। सिस्टम आपके लिए अलग नहीं है। अगर हरदीप आनंद जी के लिए, वीरेंद्र जी के लिए, कन्हैया शरणागत जी के लिए सिस्टम काम कर रहा है, जैसा उन्होंने यहां से न सिर्फ सर्वोच्च पद को पाया है, लेकिन आर्थिक रूप से इतने मजबूत हो चुके हैं कि शायद अब उनका ध्यान धन की ओर नहीं जा रहा है। तो क्यों क्यों आप नहीं कमा पा रहे हो पैसा? रीजन क्या है? कारण क्या है?
उसका सिर्फ एकमात्र यही कारण है कि आपने अपने क्यों का जवाब नहीं पाया है। जिस दिन आप अपने आप से यह सवाल पूछेंगे, सर बड़ी गजब की बात बोलते हैं कि आपने अपने आप से बात कब की थी। अपने आप से बातें करना जरूरी है, क्योंकि जो भी करना है ना वो आपको करना है, सपने आपके हैं, मेहनत आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है। तो आपको पूछना है कि क्यों मैं मेहनत करूं। क्या मैं इसलिए मेहनत करूं कि मेरे घर के अंदर कलेश है धन के कारण? क्या मैं इसलिए मेहनत करूं कि मेरे बच्चे की फीस नहीं भरी जा रही है? क्या मैं इसलिए मेहनत और प्रयास करूं कि मेरे जो अपने हैं, मेरे प्रियजन के बीच मेरा सम्मान नहीं होता? या मैं इसलिए मेहनत करूं कि मुझे और मेरे परिवार को मैंने जो सपने दिखाए हैं उन्हें मुझे पूरा करना है? बाकी एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि ये जो लोग बोलते हैं ना कि सब माया मोह है, ये सिर्फ शास्त्रों का आड़ा ले रहे हैं वो लोग जो अकर्मण्य हैं, जिनके अंदर दम नहीं है, जिनके अंदर क्षमता नहीं है कुछ कर गुजरने की। आपके परिवार में या फिर आपके घर में कोई अगर दुर्घटना घट जाती है, या मान के चलिए आपका बच्चा बीमार है और आप हॉस्पिटल लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास, अब वहां पर अपने दोनों जेब बाहर करके बोल दीजिए कि सर सब माया मोह है। अब वो क्या कहेगा हाथ जोड़ के कि मेरे बाप मेरी फीस मत दे, लेकिन इस दवाई के पैसे तो दे दे। तो मैं यही कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि बगैर धन के दुनिया नहीं चलती है। और दूसरी एक बात बोल दूं कि जब तक जीवन में संघर्ष है तब तक ही हम जीवित रहते हैं। तो फिर हम वहीं आते हैं कि इस संगठन की जो शुरुआत की गई उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यह था कि हम एक अच्छे परिवार को बनाने जा रहे हैं जहां पर हम एक दूसरे की मदद करेंगे। यकीनन यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग मिले, बहुत बेहतर लोग मिले जो संगठन के साथ में तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि ये जो हमारा परिवार है जीवन दान ग्रुप, जैसा नाम वैसी सोच। यहाँ पर मैं एक शब्द ही बोल जा सकता था कि जैसा नाम वैसा काम, लेकिन काम इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं कि काम के लिए आप लोगों की जरूरत पड़ती है। आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी हमें। आपके बिना हम कुछ नहीं है। लेकिन ये जरूर बोल सकता हूं कि जैसा नाम वैसी सोच। इसी सोच के साथ इस परिवार का गठन किया गया कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ऐसी परिस्थिति में अगर वो घिरा है कि बिल्कुल अब तो मरणावस्था आ चुकी है, निराश हो चुका है, हार चुका है, वहां पर फिर जीवनदान परिवार उसे जीवन देने का कार्य करेगा। लेकिन क्या एक अकेला व्यक्ति कुछ कर सकता है? कई हाथों की जरूरत पड़ती है मेरे दोस्त। अगर देश के किसी कोने में अगर हमें पहुंचना है तो हम यहां से पहुंचने में शारीरिक रूप से मुझे टाइम लग सकता है, लेकिन अगर बिहार के अंदर हमारे वीरेंद्र पाल जी है तो ये मान के चलो कि राज पटेल के हाथ वहां पर मौजूद है। ये हमें संगठन की एक चेन खड़ी करने की जरूरत पड़ेगी कि हमारा लोग, हमारे व्यक्ति देश के किसी भी कोने में अगर बैठे हैं तो ये मान के चलो कि आप सशरीर वहां मौजूद है। वीरेंद्र पाल जी को अगर इंदौर में कोई परेशानी है तो वीरेंद्र पाल जी इंदौर में मौजूद है, क्योंकि राज पटेल यहां बैठा है। अगर हमें बालाघाट में कोई दिक्कत खड़ी होती है तो वहां पर हमारे कन्हैया शरणागत जी बैठे हैं। तो पल भर की देरी उन्हें भी नहीं करना चाहिए, ना मुझे करना चाहिए, ना वीरेंद्र पाल जी को करना चाहिए, ना हरदीप आनंद जी को करना चाहिए। हमारे हर एक सदस्य को, जो भी जहां बैठे हैं, चाहे अनूपपुर में हमारे राजकुमार जी बैठे हो, जहां जो बैठे हैं वो ये मान के चलिए कि हम एक हैं, तभी कुछ बेहतर कर सकते हैं इस जीवन के अंदर। तो जीवन दान का मतलब यही है कि उस व्यक्ति के जीवन को बचाया जाए जो बड़ी मुसीबत में जहां पर फंसा हुआ है। शारीरिक रूप से अगर उसको जरूरत है, फिजिकल रूप से उसको जरूरत है, तो हम फिजिकल रूप से उसके साथ खड़े हों।
और अगर उसको धन की जरूरत है तो धन तो आसानी से बटोरा जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी मन मनसा साफ होनी चाहिए। तो उसी उद्देश्य को लेकर इस जीवनदान परिवार की शुरुआत की गई। अब ये जो जीवनदान परिवार है, इनका जो मदर एनजीओ उसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन। ये एक एनजीओ है, ये एक संगठन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जहां पर सरकार नहीं पहुंचती वहां पर एनजीओ पहुंचकर लोगों को राह दिखाने का कार्य करता है। इसका फुल फॉर्म होता है उज्जवल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन। नीचे लिखा हुआ है ए फाउंडेशन फॉर लाइफ, यानी जीवन का आधार। सही में यह संगठन एक जीवन का आधार है, कई लोगों के जीवन स्तर को बेहतरी की ओर लेके गया है। लेकिन उनके जिन्होंने सपने तो देखे, लेकिन सपनों के साथ उन्होंने उड़ानें भी भरी, जिन्होंने घर छोड़ा, जिन्होंने बिस्तर छोड़ा, जो निकल पड़े अपने सपनों को पूरा करने के लिए, वही सफल हो पाए। लेकिन जो सिर्फ सपने ही देख रहे हैं ना, तो एक दिन चले जाओगे, पता नहीं बिस्तर के बिस्तर में ही रह जाओगे, रात को सोओगे सुबह उठोगे नहीं। कोई मतलब नहीं है मेरे दोस्त। कुछ दे के नहीं गए आप इस समाज को, आप आए हैं तो कीड़े मकोड़े की तरह पैदा हुए थे और वैसे ही छोड़ देना है जीवन। दूसरी एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये जो परिवार है और ये जो संगठन है, यहां पर हमने कहा कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। लोग बुद्धिमान है, लोग समझदार है, उनकी समझ की तो तारीफ करनी चाहिए। सफल नहीं हुए हैं, लेकिन समझ है अंदर। जेब में पैसे नहीं है, लेकिन सवाल है। अपने आप को समझदार अगर हम समझ रहे हैं, और अगर आप दुखी हैं और आप परेशान हैं ना, तो फिर मेरे दोस्त अपनी समझ को एक तरफ रखने की जरूरत है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके मन में सवाल उठता होगा कि अरे यार, एनजीओ को तो सीएसआर का फंड भी मिलता है, ये हम तक मदद क्यों नहीं पहुंचाते वहां से। मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त कि जो भी, चाहे वो कंपनियां हो जो टैक्स रिबेट के लिए सीएसआर देती है एनजीओ को, चाहे गवर्नमेंट मदद के लिए सीएसआर का फंड देती है, उसके साथ में एक नॉर्म्स आता है कि इस धन का, इस पैसे का आपको उपयोग कहां करना है। अगर कहीं से धन आया है और उसमें उन्होंने कहा गया है कि इस पैसे का उपयोग आपको हरित क्रांति के लिए करना है, पेड़ पौधे लगाने के लिए करना है। अब आप सोचिएगा, मैं इंदौर से हूं, यहाँ पर एक बड़ा हॉस्पिटल है, महात्मा गांधी हॉस्पिटल, एमवाई जिसको हम लोग बोलते हैं। वहां पर मेरे इंदौर के गणमान्य नागरिक, हमारे पॉलिटिकल लोग, साथ ही साथ हमारी मीडिया, सब लोग मौजूद है और वहां पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पैसा तो हरित क्रांति के लिए आया है ना मेरे दोस्त, पेड़ पौधे लगाने के लिए आया है। लेकिन इसी हॉस्पिटल के वार्ड में पीछे एक गरीब की जान जा रही है, उसकी मदद नहीं की जा सकती, क्योंकि हाथ बंधे हैं नियमों से। उसी लिए इस संगठन को ऐसा निर्मित किया गया है कि यार हम एक दूसरे की मदद करें, न कि सरकार का रास्ता देखें। तो यहां पर कुल मिलाकर जो नीचे लिखा गया, फाउंडेशन फॉर लाइफ, यानी जीवन का आधार, बिल्कुल ये जीवन का आधार कई लोगों का बना है ये संगठन। अब हम बात करें अबाउट अस की, तो इस संगठन की शुरुआत कब हुई? 2019 से जीवन दान परिवार का जो मुख्य मदर एनजीओ यूएमसी फाउंडेशन की शुरुआत हुई। यानी कि आपका जो यूएमसी फाउंडेशन है 2019 से हमारे देश में रजिस्टर्ड है और कुछ न कुछ कार्य करता हुआ आ रहा है। और जीवन दान परिवार की शुरुआत हुई, इस सोच की शुरुआत हुई नवंबर 2023 से। 2 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं और 100 वर्ष से ज्यादा होने जा रहे हैं, इस बात की गारंटी है। अब इस बात को या तो आप मान लो, या फिर 2020 30 के अंदर आकर के आप अफसोस के साथ में इस परिवार का हिस्सा बनेंगे कि यार मैं मान लेता तो ठीक होता।
प्रॉपर्टी की कीमत एक समय पे 5,000 रुपये बीघा की थी, या 7,000 एकड़ की थी। आज उसी प्रॉपर्टी की कीमत करोड़ों में जा रही है, लेकिन अब लोग क्या बोलते हैं, अरे यार खरीद लेता तो ठीक था। भैया जो बीत गई सो बात गई, आगे की सुध ले। अब समस्या यही है कि यही फिर अफसोस आगे आपको ना हो, इसलिए अभी रफ्तार पकड़ लीजिए, अभी भी मौका है। क्योंकि आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, आप यकीन नहीं करोगे, और हम तो निकल पड़े हैं मेरे दोस्त। क्योंकि जब ठान लिया तो अब ठान लिया, हमें सफल होना है। लगभग तो हो ही चुके हैं, लेकिन सपने जो है ना, इतने बड़े हैं कि अगर हम आंकड़े बताएंगे आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि यकीन से बाहर है। व्यक्ति की सोच सीमित है। अगर किसी व्यक्ति को बोलो कि तू यहां से भैया 4 लाख रुपए महीने के कमा सकता है, अरे यार बोलो क्या मजाक कर रहा है। मतलब समझ ही नहीं इतनी लंबी कि वो 4 लाख, 10 लाख, 50 लाख रुपए महीने कमाने की सोच रखे। सोचने में जा क्या रहा है यार, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन व्यक्ति को अगर बोलो ना कि तू यहां से 12-15 हजार रुपए का काम कर पा, हाँ हाँ बोलो, हाँ ठीक है ठीक। तो जो अपनी औकात है ना, इसको जरा बड़ी करे मेरे दोस्त। क्योंकि अगर बड़ा काम करना है तो बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, और आपको संपन्न होना पड़ेगा। एक बात मैं बता दूं, अगर आप संपन्न हो, आप अगर मजबूत हो, तो ये संगठन मजबूत है, और इसी मजबूती के साथ हम कई लोगों को भी मजबूत कर पाएंगे। अकेला व्यक्ति निकलता है मेरे दोस्त, फिर कारवां बढ़ता जाता है। यहाँ पर भीड़ एक साथ में खड़ी नहीं होती आपके। तो इस शुभ काम के लिए आप आमंत्रित हैं, और इसकी शुरुआत की गई नवंबर 2023 में इस सोच के साथ में। सोच ये थी कि भारत के हर उस नागरिक की मदद करना, सहायता करना, जो किसी विपरीत परिस्थिति में फंसा हुआ हो। क्योंकि समाज में एक बात देखी गई है, और ये बात का सबको अनुभव भी है, कि लोग हमारे साथ सिर्फ बातों से खड़े हैं मेरे दोस्त, कोई धन लेके आपके लिए नहीं खड़ा होता। चाहे आपके रिश्तेदार हो, चाहे कोई सगे संबंधी हो, कोई भी व्यक्ति जब आप मुसीबत में फंसते हो ना, तब आपकी वो 1 रुपए की मदद नहीं करते। तो ये पहला ऐसा संगठन है जिनका माइंड सेट है कि हमें एक दूसरे की मदद करना है। अच्छे से ये पता है उन्हें कि अगर मेरे परिवार में किसी व्यक्ति को दिक्कत आती, परेशानी आती है, तो हमें उसकी मदद करना है। लेकिन मदद कब कर पाओगे आप, जब आपकी जेब में पैसे होंगे यार। घूम फिर के मामला वहीं आ जाता है धन पे। धन अगर आपके जेब में नहीं है, तो आप सोशल एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप गरीबों की मदद नहीं कर सकते, आप जानवरों को खाना नहीं खिला सकते, बेजुबान जानवरों की आप मदद नहीं कर सकते, आप अपने आप की ही मदद नहीं कर सकते, दूसरे की तो बात ही छोड़ दो। तो संगठन आपको ये बोलता है कि इस संगठन के माध्यम से आप धन अर्जन करें, ताकि आप खुद भी संपन्न हो, अपने परिवार को संपन्नता की ओर लेकर जाओ, और इसी धन के माध्यम से आप लोगों की मदद करो। फिर ये नहीं, पकड़ नहीं होना चाहिए कि बस दबोच के रख दिया उसको। अब यहां पर हम बात करेंगे मिशन और विजन की। ये भी आपको स्पष्ट ही हुआ होगा कि हमें लोगों को समृद्ध बनाना है, लोगों को मजबूत बनाना है, और साथ ही साथ हमें लोगों की मदद भी करना है। अब एक बात आती है सामने कि भैया हम भारत में काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ये मान के चलिए कि गैर कानूनी काम हो रहा है। सर्टिफिकेट तो सारे मजबूत है कि नहीं है हमारे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारे एनजीओ के जितने भी सर्टिफिकेट है, किसी एनजीओ को रन करने के लिए जिन जिन सर्टिफिकेट की जरूरत है, वो सारे सर्टिफिकेट संस्था के पास अवेलेबल है। संस्था आरओसी से रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 के तहत। आरओसी की साइट पे आप जाकर के देख सकते हैं। और जो संस्थाएं कंपनी रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड होती हैं, उन्हें पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की परमिशन होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से। डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हैं। आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, आप आरओसी की बात कर लीजिए, उसके बाद में 12A ATG की बात कर लीजिए।
आप जो है नीति आयोग की बात कर लीजिए, आप ई अनुदान की बात कर लीजिए, साथ ही साथ आपकी संस्था जो है एनजीओ दर्पण के अंदर भी रजिस्टर्ड है। एनजीओ दर्पण एक ऐसी संस्था होती है जो लीगल और सही एनजीओ को अपने पोर्टल पर जगह देती है ना, वहां पर वो उनको जगह देती है। तो आप अगर एनजीओ दर्पण को सर्च करेंगे गूगल पे और वहां अगर डालेंगे आपकी यूएमसी फाउंडेशन आगरा, तो आपको संस्था के सारे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह सब वहां पर उसको नजर आ जाते हैं। कुल मिलाकर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। कई बार हमारे साथ में घटनाएं घटी है, हमने मेहनत की, हमने प्रयास किया, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे हम मौजूद थे, मतलब प्लेटफॉर्म ही नीचे से गायब। लाइबिलिटियां अलग, बदनामी अलग, वो जो कमाया वो तो खो ही दिया वापस से। तो इसीलिए मैं आपको कह देना चाहता हूं कि आपका संगठन बिल्कुल मजबूत है। कई जगह हमने ऐसे प्रोग्राम किए हैं कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो पुलिस अधीक्षक से हमने परमिशन भी ली है, और हमारे कार्यक्रम के अंदर उनकी ड्यूटियां भी लगी है, उनके सामने ही पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है। तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप अपनी सोच को बदलिए। हमें किसी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। लेकिन गलतियां हम क्या करते हैं, हम लोगों तक अपनी बातें सही तरीके से नहीं पहुंचा पाते। कई बार मैंने आपको बोला है कि धीरे चलिए, सुरक्षित चलिए। जरूरी नहीं है कूड़ा करकट इकट्ठा करने की, यही आपके गले के अंदर फंसेगा और आपकी सांसों को रोक देगा। ये फिर आपके गर्दन दबाने का काम करेगा, यही कूड़ा करकट जो आपने इकट्ठा किया है या आपकी टीम ने इकट्ठा किया है। लंबा चलना है मेरे दोस्त, धीरे चलो, सही लोगों को लेके आओ। छोटे से लालच के लिए लोगों को गलत इंफॉर्मेशन मत दो। लेकिन हमारे जो एसोसिएट्स हैं ग्राउंड लेवल पे, उनकी सोच सिर्फ इतनी है कि कैसे इसके जेब से 2100 रुपए निकाल लूं यार, ताकि मेरी 300 की बाइनरी बच जाए। उसको बताते नहीं है उद्देश्य। दिन में एक व्यक्ति के साथ बैठिए, 2 घंटे दीजिए, पूरा समझाइए, वो जहां है उसको दिखाइए उसकी परिस्थिति कि इससे बाहर आना है कि नहीं आना है, कि जिंदगी भर इसी नर्क में सड़ना है। बच्चों को सामने खड़े करके बताइए कि इनके सपने पूरे करना है, इनको पढ़ाना लिखाना है कि नहीं है, कि इनको भी मजदूरी करवाना है। लेकिन मैंने बोला ना, लोगों की सोच ही गरीबी की है। तो इस सोच को हमें तोड़ना है। मैं मानता हूं 100% आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन 10% भी अगर रिजल्ट आपको मिल गया ना, और अच्छे लोग आपके साथ खड़े हो गए ना, तो वो अपने 10 के 10 करते हुए हम 100% तक जा सकते हैं। अपने जैसे, सर ने बोलते हैं ना, कई बार सर ने कहा 10 लोग खड़े करिए, अपने जैसे खड़े करिए। दूसरा, एक सवाल और आता है लोगों के मन में, अपडेशन। तुम रोज अपडेट होते हो यार। जो बंदा रात को सोया था वो सुबह उठा ही नहीं, मैं बोलता हूं बोलो। आपके शरीर के अंदर कई कोशिकाएं मर चुकी है, कई नई बन चुकी है, आप खुद अपडेट हो गए सुबह आते आते। जिंदा हो ना। मरा हुआ व्यक्ति अपडेट नहीं होता, उसे या तो दफना या जलाया जाता है, खेल खत्म। राम राम सत्य। जिंदा व्यक्ति अपडेट होता है मेरे दोस्त। लेकिन अब ये कहते हुए भी हमें प्रसन्नता और खुशी होती है कि आपका संगठन अब स्टेबल है। जहां पर आपका संगठन आज खड़ा है, इसके साथ आप अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ सकते हैं और सफलता की बुलंदियां छू सकते हैं। एक बात और मैं कह दूं कि आपका संगठन पूरे भारतवर्ष का सबसे ज्यादा आय देने वाला, इनकम देने वाला संगठन है। कंपेयर करके देख लेना किसी से भी, और किसी को भी सामने टेबल पे बिठा के देख लेना, फिर हम बात करेंगे उनसे।
जितना पैसा जीवन दान परिवार अपने लोगों को संपन्न करने के लिए दे रहा है, शायद ही भारत में कोई सिस्टम होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका प्लेटफॉर्म भी मजबूत होना चाहिए। तो वही मैंने आपको भी बताया कि आपका जो संगठन है वो बिल्कुल मजबूती से आपके साथ में खड़ा है और कार्य कर रहा है। एक और सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है LEIL। इस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है किसी भी संस्था को 50 करोड़ से ऊपर ट्रांजेक्शन करने की। रिकग्नाइज किया जाता है RBI की तरफ से। LEI की अपनी साइट है, वहां पर साइट पे जाकर के आप जो है, ये हमारे जो रजिस्टर यहाँ पर नंबर है इसके सर्टिफिकेट के, ये डाल के भी चेक कर सकते हैं। अब आपको हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए, इस संगठन की मेंबरशिप के लिए लाइफ में एक ही बार सदस्यता शुल्क के रूप में 2100 रुपये देना पड़ता है। इसके दो रीजन है। पहला रीजन तो यह है कि हम आपको पहचान पाए कि आप हो कौन, है ना। आप इस परिवार का हिस्सा हो, लेकिन परिवार बड़ा है, एक एक व्यक्ति तक हम जा नहीं सकते। तो इसके लिए एक सिस्टम दिया गया। उस सिस्टम में आप यहां पर मेंबरशिप के रूप में एंट्री करते हो, ताकि आपको एक यूनिक नंबर मिल सके और वो आपकी पहचान बन सके। क्योंकि भारत में तो बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। किस किस की मदद करोगे? मदद उसी की जा सकती है जो इस परिवार का हिस्सा है, जिस तक हम पहुंच सकते हैं एक सिस्टम के तहत। और दूसरा रीजन ये है कि ये जो राशि आपने दी है यहां पर लाइफ टाइम मेंबरशिप के लिए, क्योंकि ये सदस्यता का शुल्क है, कोई भी NGO कोई भी संगठन अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मेंबर्स बना सकता है गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से। तो जिस भी व्यक्ति को इस संगठन का हिस्सा बना, उसको आप बोलना कि भैया ये पैसा तूने डोनेट कर दिया है और देवे दान का हिसाब नहीं लिया जाता। लेकिन नहीं, हम ये नहीं बोलते। अगर ये बोल दिया तो 2100 देगा ही नहीं। आप तो उसको सपने दिखा कर आते हो। 2100 दीजिए, 26 तो आएंगे, और कैसे आएंगे, कैसे करना है पता ही नहीं है भैया। इससे आगे उसके कान के ढक्कन बंद, उन्हें कि हाँ बस मजे आ गए। फ्री में जब चीजें मिलती है ना, सोए सोए अगर मिलती है, मजे आ जाते हैं उसको, उन्हें कि हाँ कुछ करना ही नहीं भैया। इससे अच्छा काम तो, आप तो देवता बन के गए उसके पास। लेकिन जब महीना गुजरता है तो वही व्यक्ति आपके लिए राक्षस बन जाता है, फिर आक्रमण करता है। अब आप तिल मिलाते हो। तो भाई उसी दिन क्लियर कर देना था यार उसको, कि काम अगर करना है और इस जिस जीवन में तू जी रहा है ना, गरीबी में, इससे अगर बाहर आना है तो थोड़ा काम कर ले मेरे बाप। और औलाद तूने पैदा की है, जिम्मेदारी संगठन ले रहा है, तो इनके शिक्षा दीक्षा के लिए कुछ कर ले। तो ये अगर आपने सही से उसको बता दिया उसी समय, तो हो सकता है कुछ ही लोग जिनके अंदर जीवंतता है, जो जीवित है ना, वो आपके साथ चल देंगे। तो कुछ लोगों की जरूरत है यहां पर। तो ये जो 2100 की राशि दी, ये डोनेट किया है मेरे दोस्त, दिए दान का हिसाब नहीं लिया जाता। लेकिन संगठन फिर भी क्या करता है, इसी पैसे में से लगभग पैसा हमारे बीच ही बांट देता है कमीशन के रूप में। वो इसलिए कि आप लोग संपन्न बन जाए, आप लोग सफल हो जाए। तो इसी सोच के साथ में संगठन आगे बढ़ा, और कई लोग जिनकी सोच नेक थी, जो सही तरीके से इस संगठन के आगे बढ़े, यकीनन वो यहां से सफल भी हुए हैं। अब जो पैसा आपने दिया, उस पैसे को संस्था ने आपे के बीच बांट भी दिया। उसके बाद भी संगठन बोलता है कि हम आपको कुछ सुविधाएं देते हैं। क्या क्या सुविधा देते हैं? सबसे पहले तो उसी समय आपको वेलकम लेटर मिल जाता है जिस समय आप इस परिवार का हिस्सा बने। लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी हमने बोला कि जीवन दान परिवार के अंदर आप आजीवन सदस्य हो, जीवन में कभी भी कोई परेशानी आएगी तो हम आपकी मदद कर देंगे।
मेरे दोस्त, इंश्योरेंस की जब तक किस्त भरते हो तभी तक वो आपकी मदद करते हैं, उसके बाद में वो भी आपको लात मार देते हैं। अगर आपकी किस्तें ड्यू है ना तो आपका क्लेम सेटल नहीं होता है, आपको पता है इस बात का। लेकिन जीवन दान तो ये बोलता है कि अरे एक बार दो, जिंदगी भर हमारे साथ रहो, ये परिवार आपके साथ है। लेकिन आप लोगों की मदद करोगे तो लोग आपकी मदद करेंगे, सीधी सी बात है, कर भला तो हो भला। दिक्कत क्या है? तो लाइफ टाइम मेंबरशिप दे दी इन्होंने, जीवन भर के लिए आपको सदस्यता दी, इस परिवार का हिस्सा बनाया। लेकिन फिर भी लोग परिवार से टूट जाते हैं। क्यों? जानकारी ही नहीं भैया। जीवनदान है क्या यही नहीं पता उनको। ये जो नेटवर्किंग का कीड़ा घुसा हुआ पड़ा है ना अंदर, ये सबसे बड़ी मुसीबत है मुझे, जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अभी तक तुम्हारे साथ धोखे हुए हैं, बेईमानी हुई है, तुमने इसको भी यही समझ लिया। जबकि ये संगठन कुछ अलग तरीके से काम कर रहा है। आपको नजर जरूर आता है कि हम लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, कोई पार्टी भी बनती है तो वो भी तो लोगों को संगठित करती है ना। कोई उपक्रम हम खड़ा करते हैं, कोई व्यापार खड़ा करते हैं, तो वहां भी तो लोगों को कनेक्ट हमें करना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार से ये संगठन भी आगे बढ़ रहा है। अब यहां पर एक बड़ी अच्छी बात यह है कि इस संगठन के माध्यम से जो आप लोगों की मदद करते हैं, जो सहायता करते हैं, जो आप डोनेशन देते हैं, उसकी रसीद भी आप ले सकते हैं मार्च क्लोजिंग में। और ये जो रसीद है, इसके ऊपर आपको 50% टैक्स में रिबेट मिलती, छूट मिलती है 1280G के तहत। तो आप सोचिएगा, जिस संगठन की रसीद को हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान्यता दे रहा है, पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ में कार्य कर रहा है। अब अगर आप बात करेंगे तो यहां पर जो आपने 2100 की राशि मेंबरशिप के लिए दी है, संस्था उसके आपको कूपन भी दे देती है। और इन कूपन को आप हमारे जेडीजी पे एप्लीकेशन पे जाकर रिडीम करवा सकते हैं। फिर आता है सोशल एम्पावरमेंट, ये क्या है? तो यहां पर हम समाज को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में, अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यही से स्टार्ट होगी, रोजगार से। यहां पर हम लोग न सिर्फ समाज को रोजगार देने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारे संगठन के लोगों को भी एक बिजनेस से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में हम आपको एक ऐसी पेढ़ी देना चाह रहे हैं कि जहां पर आपकी आने वाली पीढ़ी भी सिक्योर रहे। क्योंकि मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त, है कि आप लोगों को समझा सकते हैं, आप लोगों को मना सकते हैं, आपका कन्विंसिंग पावर अच्छा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपकी जो संतान है वो भी नेटवर्किंग कर पाए। तो उसी के लिए हम लोग जो है, आने वाली जो हमारी पूरी प्लानिंग है, वो लगभग उस पर तैयारियां हो चुकी है। चाहे वो आपके रोजगार देने वाली बात हो, चाहे वो आपके कलेक्शन सेंटर हो, चाहे वो आपके सुविधा केंद्र हो, इनके माध्यम से हम धीरे चलेंगे लेकिन सुरक्षित चलेंगे, लेकिन रिजल्ट बेहतरीन रहेगा इनका। मेहनत तो करना पड़ेगी मेरे दोस्त, बगैर मेहनत के कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये जो सोशल एम्पावरमेंट वाली बात आती है, समाज में रोजगार लेकर जाने वाली बात आती है, लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार देने की बात आती है, तो उसी के अंदर अभी कुछ प्रोजेक्ट तो हमारे रन कर ही रहे हैं। चाहे वो हमारा कैरी बैग का प्रोजेक्ट हो, हमारा मंगलसूत्र माला का प्रोजेक्ट हो, या हमारा ब्रेसलेट बनाने का काम हो, ये सारे प्रोजेक्ट तो चल ही रहे हैं। और धीरे धीरे ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे क्यों बढ़ रहे हैं उसका भी एक रीजन है। जो आपका कैरी बैग का काम है, उसको आप समझिएगा, बार बार हमने आप लोगों के सामने ये चीज दोहराई है। इसको बनाने का जो उद्देश्य था कि भारत के अंदर से पॉलीथीन खत्म करना। क्योंकि ये जो पॉलीथीन है, ये एक ऐसा जहर है मेरे दोस्त, न तो सड़ती है, न गलती है, न जलती है। पशु अगर खाते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। जल स्रोत में डलता है तो वो जहरीला हो जाता है। जला अगर दी जाती है तो जहरीली गैस निकलती है। तो यहां पर हम एक अभियान चला रहे हैं जिसका है पॉलीथीन मुक्त भारत के नाम से। शुरुआत हो चुकी है, लोगों ने काम स्टार्ट भी करना शुरू कर दिया है जिनके अंदर समझ है।
लेकिन यहां पर हम बात करते हैं कि पॉलिथीन मुक्त भारत के अंदर हम लोगों के पास जाकर के अगर एक अवेयरनेस लेकर जाते हैं कि आपको पॉलिथीन का उपयोग नहीं करना है, तो उसके बदले में क्या दे रहे हो आप? कुछ तो चाहिए ना उनके हाथ में जिसमें वो सामान लेकर आ पाए। तो उसके लिए हम उनको देते हैं कैरी बैग। तो इस प्रोजेक्ट को अगर आपको सक्सेस करना है तो हमारे जितने भी एसोसिएट्स हैं उन्हें कैरी बैग लेकर के बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। साथ ही आपके संगठन की जानकारी भी उस कैरी बैग के अंदर जानी चाहिए प्लम प्लेट के रूप में। अभी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो बड़े निराश हैं। कई जो बेहतर लोग हैं वो तो मेहनत कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, पैसा भी जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये सोशल एक्टिविटी के लिए हम कैरी बैग क्यों परचेस करें। समझ ही नहीं पाए वो बातों को। अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो आपको कैरी बैग परचेस करने पड़ेंगे। वो कैरी बैग परचेस करके सिर्फ घर में नहीं रखना है। जब आप उसके अंदर पंपलेट डाल के 100 लोगों तक अगर उन कैरी बैगों को आप पहुंचा दोगे, तो उनमें से 10-20 लोग आपके साथ आना शुरू हो जाएंगे, आपके संगठन का हिस्सा बनना शुरू हो जाएंगे, आपको बुलाकर इस संगठन की जानकारी लेना शुरू कर देंगे। तो आप समझिए 10-20 लोग ही अगर आपके साथ मेंबरशिप के रूप में कनेक्ट होते हैं तो आपकी जो इनकम है वो आप मान के चले कम से कम 3-4 हजार से ऊपर की इनकम होती है। और वही लोग जब आगे बढ़ते हैं तो आपका संगठन भी आगे बढ़ता है और आप भी आगे बढ़ते हो। लेकिन लोग अपना दिमाग लगाते हैं, बस गलती वहां हो जाती है। मैं आपको बोल दूं कि हमने दिमाग लगाना बंद कर दिया। जो हमारे संगठन के संस्थापक जी हैं उनने जैसा हमें कहा वैसा हम चल दिए। यस सर। सफल अगर कोई व्यक्ति आपको नजर आ रहा है तो सिर्फ ये बोलो यस सर। और अगर आपने सवाल कर लिया तो खेल खत्म। तो हमने सिर्फ यस सर कहा और हम आगे बढ़ गए। धन भी कमाया है और बहुत बेहतरीन कमाया है। पर डे की इनकम बहुत जबरदस्त है। क्यों? क्योंकि जो सफल है उसने बोला कि इधर चलना है, बोले यस सर। उनने बोला कैरी बैग बांटना है, बोले यस सर। उनने बोला कि आपको जो ना कलेक्शन सेंटर लेना है, बोले यस सर। सुविधा केंद्र लेना है, बोले यस सर। क्योंकि अगर हम में समझ होती और हम में समझदारी होती तो हम सफल हो ही जाते। तो आने वाले समय में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो सुविधा केंद्र ओपन किए जा रहे हैं ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर, ये एक ऑनलाइन पोर्टल के साथ ही साथ ये कई सुविधाएं भी देगा। अभी हमारा एक और प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द आपके बीच में रहेगा, जो रहेगा आपका एलईडी असेंबलिंग का कार्य। सरल काम है, अच्छा काम है, किया जा सकता है। महिलाएं पुरुष भी इसको कर सकते हैं। अब ये जो हमारे सुविधा केंद्र ओपन रहेंगे ये ऑनलाइन सर्विसेज तो देंगे सारी की सारी। चाहे वो आपकी रेलवे की टिकट हो, फ्लाइट की टिकट हो, बीमे की, इंश्योरेंस की प्रीमियम जमा करना हो या इंश्योरेंस करना हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो आपका जनरल इंश्योरेंस हो, गाड़ी घोड़े के बीमे हो, सभी आप लोग कर पाओगे जिनके पास सुविधा केंद्र है। बैंक अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, आप पेमेंट ट्रांसफर आप कर सकते हैं, आप आईटीआर रिटर्न किसी का जमा करवा सकते हैं, आईटीआर है ना, इनकम टैक्स जमा करवा सकते हैं, आप जीएसटी किसी का जमा करवा सकते हैं, आप किसी के सर्टिफिकेट बना सकते हैं, आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, आप पैन कार्ड किसी का बनवा सकते हैं। वो तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं जो ऑनलाइन दी जाती है वो आप कर सकते हैं। लेकिन फिर शब्दों को समझिएगा, है ना। आधार कार्ड आप डाउनलोड करके किसी को दे सकते हैं, पीवीसी कार्ड बना के आप दे सकते हैं, लेकिन आधार कार्ड में करेक्शन नहीं कर सकते मेरे दोस्त। ये परमिशन हर किसी को गवर्नमेंट नहीं देती है। हम सही बोलेंगे, सत्य बोलेंगे और जितना कहेंगे उतना ही आपके साथ में हम लोग सुविधाएं आपको देते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा अब आपके दिमाग में आती है कि बहुत सारी तो ऑनलाइन की दुकानें हैं, बहुत सारे कियोस्को सेंटर है, बहुत सारे ई मित्र है, फिर हम अलग से क्या दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम दे रहे हैं कि अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में किसी ग्राम पंचायत में हमारा सुविधा केंद्र अगर ओपन है, तो यहाँ पर लिखा है ना सुविधा केंद्र, जीवन दान सुविधा केंद्र, तो वहां के जो लोग हैं उनकी जो सुविधाएं हैं उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू कम हो लेकिन गांव तक जाते जाते उनकी कीमत बढ़ जाती है।
तो वो सारे प्रोडक्ट उसके पास अवेलेबल रहेंगे जो हमारे सुविधा केंद्र पे बच्चा बैठा है। एलईडी बल्ब की अगर हम बात करें तो एलईडी बल्ब उनके पास मौजूद रहेंगे सेलिंग के लिए। लेकिन वो क्यों खरीदेंगे लोग? वैसे ही बहुत सारे एलईडी बल्ब ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं, ब्रांडेड कंपनियां चल रही है, 2 साल की रिप्लेसमेंट की वारंटी गारंटी भी देती है। हमारा क्यों खरीदेंगे? हमारे लिए इसलिए खरीदेंगे हमारा, मेरे दोस्त, क्योंकि हमें बोलते हैं कि जो हमारे जीवन दान के परिवार के सदस्य हैं, उन्हें हम लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट देंगे, जीवन भर के लिए रिप्लेसमेंट देंगे। अगर कोई जीवन दान का सदस्य है, उसको सिर्फ अपना आईडी नंबर बताना है और एक छोटी सी राशि, यानी मान के चलिए कि जो प्रोडक्ट उसको 100 रुपए में मिल रहा है, उसमें 80 रुपए का डिस्काउंट, मात्र 20 रुपए दे करके लाइफ टाइम वो बदलाता चले। कभी भी अगर खराब होता है तो चेंज करवा ले, नया ले जाए, पुराना रख जाए, नया ले जाए। तो ये लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट के हम जो है एलईडी बल्ब लाएंगे कि कुछ अलग क्या कर पा रहे हैं हम लोगों के लिए। साथ ही साथ आपका जो बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है और एक पोर्टल है जिसका नाम है यूएमसी उड़ान। बहुत सारे ऐसे बच्चे मेरे दोस्त जो धन के अभाव में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए संस्था एक कनेक्टिविटी देती है उड़ान के नाम से। उनको कोचिंग क्लासेस, उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी लेती है संस्था। साथ ही साथ शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के ऊपर भी ख्याल रखा जा रहा है, उसकी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। आने वाले समय में सुविधा केंद्रों के माध्यम से कुछ ऐसे स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे हमारे परिवार के लोगों के लिए या आम जन के लिए, कि उनको कम दामों में उनकी चिकित्सा हो सके, उनका इलाज हो सके, जेनरिक दवाइयां उन तक पहुंचाई जा सके गवर्नमेंट के माध्यम से। क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुनाफाखोरी हो रही है वो मेडिकल फील्ड के अंदर ही हो रही है। एक दवाई की कीमत मेरे दोस्त 100 रुपए है, और अगर उसको हम सही तरीके से देखें तो उसकी एक्चुअल कीमत 10 रुपए है। 900 गुना प्रॉफिट, हद हो गई यार। कोई व्यक्ति मर रहा है लेकिन नहीं, उस तक इलाज नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास धन नहीं है, वो सड़क पे ही मर जाएगा। तो संस्था एक कनेक्टिविटी दे रही है कि लोगों के लिए डॉक्टर्स भी मुहैया करवाए जाएंगे पैनल के ऊपर, कि आप उन डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, आपकी परेशानियां, आपकी बीमारियां बता सकते हैं। अब वो जो वहां से आपको दवाइयां लिख के दे रहे हैं, वो दवाइयां भी आपको संस्था के माध्यम से, सुविधा केंद्रों के माध्यम से मुहैया दी जाएगी, ताकि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ती है तो बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हमारे देश में अवेलेबल है जो नेक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। धन कमाना उद्देश्य नहीं है, लोगों की मदद करना उनका उद्देश्य है। तो ऐसे हॉस्पिटल के अंदर भी आप जा करके अपना इलाज एक अच्छे डिस्काउंट के साथ करवा सकते हैं, अनुभवी डॉक्टरों के साथ मिलकर के। तो ये सारी कनेक्टिविटी देने का जो कार्य होगा, ये होगा सुविधा केंद्रों के माध्यम से। साथ ही साथ मेरे साथ में बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे यहाँ पर इस जूम के अंदर की, जिनके यहाँ पर वो कुछ बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी कुछ व्यापार कर रहे हैं। तो उनके व्यापार को भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि वो अपने प्रोडक्ट को हमारा ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी पहुंचा सकते हैं सुविधा केंद्रों के माध्यम से। सुविधा केंद्र गांवों की कनेक्टिविटी शहरों से करवाएगा और शहरों की कनेक्टिविटी गांवों से करवाएगा। गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे ऐसी वस्तु हैं जो प्योर है, लेकिन शहर में, दूरस्थ शहर में बैठे हुए व्यक्तियों को उनका लाभ नहीं मिल पाता। मुनाफाखोरी, मिलावट, ये सारी जो चीजें चल रही है ना, ये आपके स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा रही है। लोग दाम देने को तैयार हैं लेकिन प्योर प्रोडक्ट तो मिले। तो वो एक कनेक्टिविटी देने का काम करेंगे हमारे सुविधा केंद्र। तो आप सोच सकते हैं सुविधा केंद्र जिनके पास रहेंगे वो कितने धीरे धीरे संपन्न होते जाएंगे। मेरे मध्य प्रदेश के अंदर 25,000 ग्राम पंचायतें हैं। आने वाले समय में अगर हम 25,000 सॉरी सुविधा केंद्र अगर खोल पाते हैं, तो आप सोचिए 25,000 बच्चों को, और 25,000 बच्चों के साथ में उनके सहायक को, इतने बच्चों को हम रोजगार दे पाए।
तो यहां पर हम रोजगार भी देंगे, स्वास्थ्य भी देंगे, शिक्षा भी देंगे। इस पे काम स्टार्ट भी हो चुका। हम धीरे चल रहे हैं मेरे दोस्त, लेकिन सुरक्षित चल रहे हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि ये जो संगठन है कहां से शुरू हुआ और कहां ये जा रहा है। आने वाले समय में इसी संगठन के माध्यम से हम एक बड़ा व्यापार खड़ा करने जा रहे हैं, आप ही लोगों के सहयोग से। एक बात मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि संगठन का अपना कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा। आप ही लोगों के प्रोडक्ट हैं जिनको हम यहाँ पर पोर्टल देंगे, ताकि आप यहाँ से बेहतरीन तरीके से पैसे कमा पाए। और इस प्रयास को हम सफल करके ही मानेंगे, ये बात भी आप नोट करके रख लीजिएगा। बातों तक चीजें सीमित नहीं रहने वाली मेरे दोस्त, इस पे कुछ हम लोग आपके साथ मिलकर के आगे बढ़ पाएंगे। तो ये हमारा सोशल एम्पावरमेंट का बात हो गया। फिर आ गया आपका जीवन दान समृद्धि योजना। इसके बारे में मैंने आपको पूर्व में बता ही चुका हूं कि आपके बच्चे हैं उनके लिए संस्था ये योजना दे रही है, ताकि आप लोग समृद्धि योजना में सही तरीके से काम कर पाए। समृद्धि योजना है क्या? यहां पर आपके बच्चों को समृद्ध बनाने के लिए संगठन ने एक सपोर्टिंग सिस्टम दिया। किसी व्यक्ति के साथ आप बैठते हैं, उसे आपको सिर्फ इतना बताना है कि बच्चे आपके हैं, लेकिन संगठन आपको सपोर्ट दे रहा है ताकि आपके बच्चे आगे बढ़ पाए। कैसे? यहां पर जैसे ही आप बच्चों के रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनकी रिक्वेस्ट कंप्लीट होती है, उसके पश्चात संस्था द्वारा यह कहा जाता है कि आप 1600 रुपये दीजिए, 4200 रुपये वापस आपके पास आ जाएंगे। आपका गया क्या? 1600 देने हैं, 4200 आने हैं वापस, और उस 4200 में से आप अपने बच्चों से दो मेंबर्स की लाइफ टाइम मेंबरशिप की फीस जमा कर सकते हैं, और वो पूरा पैसा अपने पास आप रख सकते हैं। धीरे धीरे ही सही ये कनेक्टिविटी बनती जाएगी। 10 टाइम, मतलब 10 टाइम ये जो पैसा रिपीट होता है आपके पास। जैसे जैसे आप 1600 ऐड करेंगे 4200 आएंगे, 1600 ऐड करेंगे फिर 4200 आएंगे, 1600 ऐड करेंगे फिर 4200 आएंगे। 10 टाइम, टोटल 20 मेंबर्स होते हैं मेरे दोस्त। इन 20 मेंबर्स में से अगर कुछ ही मेंबर ईमानदारी से इस संगठन को आगे बढ़ाने में समझ करके अगर निकल गए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उस बच्चे के खाते के अंदर संस्था द्वारा 20-30 हजार रुपए महीने की आमदनी जाना शुरू हो जाएगी। दूसरा, अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि एक बच्चे को सही तरीके से आपने अगर कैलकुलेशन किया तो 5 हजार से ऊपर की राशि आती है प्रॉफिट के रूप में। इस पैसे से आप अपने बच्चे की स्कूल की फीस जमा करके उसको अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं। यार मुझे बताइए, आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, उनको शिक्षित कर रहे हो, उसके फीस के लिए आप मजदूरी करने जा रहे हो, मेहनत करने जा रहे हो। यार थोड़ी सी मेहनत यहां करके उसकी फीस की व्यवस्था कर सकते हो, आप एक अच्छी शिक्षा दे सकते हो अपने बच्चों को। आप लोगों को समझाइए ठीक से कि ये आपके सहयोग के लिए बनाई गई है योजना, समृद्धि योजना। उनको कर्म की ओर बढ़ाइए, उनको मेहनत करते सिखाइए। और वैसे भी मजदूरी तो कर ही रहे हैं, वो उससे ज्यादा मेहनत नहीं है यहां पर। तो उन्हीं लोगों को लाइए जिनको अपनी मजदूरी से बाहर आना है, तभी आपकी समृद्धि योजना सफल हो सकती है। उसके बाद मैं बता दूं कि अगर दुर्घटनावश अगर कोई व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट हो चुका है, गलती, गलतियां होती है ना, वो गलती से अगर कनेक्ट हो चुका है, तो अगर वो बच्चियां हैं कि उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं है, अब वो बिल्कुल बोल रही कि अरे हमसे तो नहीं होगा, तो बोल दीजिए कोई बात नहीं, संगठन फिर भी आपके साथ खड़ा है। 10 महीने बाद, 10 महीने तक भी अगर आपसे कुछ नहीं होता है, तो संगठन ये कहता है कि आपकी बच्ची की जब भी शादी होगी या बच्चों के शिक्षा में अगर आपको कुछ हायर एजुकेशन में जरूरत पड़ेगी, तो बच्ची की शादी के अंदर आपको सिर्फ उसकी पत्रिका लगा करके उसकी रिक्वेस्ट लगानी है। संस्था द्वारा जो राशि आपने दी उससे ज्यादा की मदद बच्चियों तक पहुंचा दी जाएगी, और उस रजिस्ट्रेशन को मेंबरशिप में कन्वर्ट करके लाइफ टाइम के लिए उनको जो है
इमरजेंसी डोनेशन का लाभ भी मिलेगा, लेकिन अगर उन्होंने डोनेशन दिया है तो यहां पर किसी को नुकसान नहीं है, लेकिन आपको सही तरीके से लोगों को समझाना है। अगर कोई दुर्घटनावश आपके साथ आ चुका है तो उनको बोले कोई बात नहीं, है ना, जब भी आपकी बच्ची की शादी होगी उस समय यह परिवार आपकी मदद करेगा, और ये परिवार जिंदगी भर आपके सुख दुख में खड़ा है। अगर कोई परेशानी बच्ची को आती है तो भी संगठन, ये बड़ा परिवार उसके सपोर्ट में खड़ा है। एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो सपोर्ट सिस्टम है ना मेरे दोस्त, अगर पूरे भारत में आप अगर कहीं भी निकलते हैं तो आपका परिवार आपकी मदद के लिए तैयार है, लेकिन कौन लोग? जो आपको समझते हैं, जो आपको जानते हैं, वो जो सही लोग हैं, वो एक दूसरे की मदद के लिए तैयार हैं, हमेशा तैयार है जीवन दान के। लाखों रुपए खर्चे करके भी ये काम नहीं बन सकता। कल का ही मैं वाक्य बता दूं, हमारे कुछ परिवार के सदस्य इंदौर आए हुए थे, उनके साथ में रहा, उनके कुछ एग्जाम्स थी यहां पर, हम लोग साथ में रहे, हमने साथ में खाना खाया, उनको कहीं जाना था ओंकारेश्वर, उसके लिए मैंने उनको छोड़ के मैं आगे बढ़ा। अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं उनके लिए खड़ा हूं तो उनके जगह पर अगर मुझे जरूरत पड़ी तो क्या वो लोग खड़े नहीं होंगे? जहां आपका ब्लड रिलेशन है ना, आपके जो खून के रिश्ते हैं, वो भी घर से बाहर नहीं निकलते, आपको रेलवे स्टेशन लेने नहीं आते, लेकिन हमारे परिवार के लोग हमारे लिए तत्पर खड़े होते हैं जहां पर भी हमें जरूरत पड़ती है एक दूसरे की। तो ये जो संगठन के अंदर ये जो अपनत्व है एक दूसरे के प्रति, लाखों रुपए खर्चे करके भी आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। अभी हमारे राजस्थान के कुछ साथियों के साथ घटना घटी थी बिहार में, कोई नहीं था वहां पर उनके आसपास, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी, वो किसी परेशानी में फंसे थे। संगठन के अंदर मैसेज आया, संगठन के मैसेज के माध्यम से वीरेंद्र पाल जी को वहां खड़ा किया गया, और वीरेंद्र पाल जी द्वारा वहां पर जो भी अपने परिवार के 10-20 लोग हैं उनको संगठित करके उनकी मदद की गई। ये है जीवन दान परिवार। लाखों रुपए खर्चा करोगे ना तो भी ये मामला कहीं नहीं मिलेगा आपको मेरे दोस्त, लेकिन नहीं, आपने तो 1500 2100 दिए हैं, उसमें तो बस हमें वापस चाहिए। अब ये जो पैसा है, इस पैसे से अरबों खरबों रुपए बना लेंगे ये। मतलब दारू का थर्रा पी लेगा शाम को, उसको भी खत्म कर देगा। बातें कड़वी लग सकती है मेरे दोस्त, लेकिन ताज्जुब होता है कि बिल्कुल क्या बेहोशी है यार। बच्चे उनके हैं, हम समृद्ध बनाना चाहते हैं, लेकिन बस गलती हो गई। तो ये भी अगर गलती हुई है ना तो उनको भी बोल दीजिएगा कि जब भी इन बच्चों 10 महीने बाद जब भी बच्ची की शादी होगी उसकी पत्रिका लगाइए। ये जीवनदान परिवार भी आपकी मदद के लिए वहां पर जिंदगी भर खड़ा रहेगा, साथ ही साथ आपको आपने जो दिया उससे ज्यादा ही राशि सहयोग में मिलेगी यहां से। फिर आता है इमरजेंसी डोनेशन। कब कहाँ किसके साथ दुर्घटना घट जाए किसी को पता नहीं है, तो उसके लिए परिवार एक दूसरे की मदद के लिए खड़ा है, ये अच्छे से पता है, लेकिन आप ही किसी की मदद नहीं करना साथ चाहते, कोई दूसरा आपकी मदद क्या करेगा यार? अपना पैनल खोलिएगा और अपना जो एक्टिविटी ग्राफ देखिएगा कि वो रेड है कि ग्रीन है। अगर वो रेड है ना तो माफ करिएगा मेरे दोस्त, जब आप किसी के लिए खड़े नहीं हुए ना तो कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, ये बात माइंड में सेट करके रखिएगा। हमें तो चाहिए बहुत कुछ, लेकिन करना नहीं है किसी के लिए। लल्ला जानते हैं, दद्दा नहीं जानते, लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। मामला गड़बड़ है यार। तो आपसे रिक्वेस्ट है, लोगों को खूब डोनेशन दीजिएगा, लोगों की खूब मदद कीजिएगा। कभी भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आती है ना, लाखों रुपए एक झटके में इकट्ठे हो सकते हैं आपके लिए। शादी करते हैं ना हम लोग वहां पर, जो लिफाफे में पैसा आता है ना, वो उसी हिसाब से आता है जिस हिसाब से आपने दिया है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा।
बाकी इसके बाद में हमारा यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म बहुत ही खूबसूरत प्लेटफॉर्म है। ये हमें सिखाता है कि सभी के यूट्यूब चैनल होने चाहिए। आप लोगों की मदद कर रहे हो, लोगों की सहायता कर रहे हो, लेकिन समाज को पता भी है कि नहीं है यार? प्रशासन को ये पता भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि जीवनदान परिवार कितना बेहतरीन काम कर रहा है लोगों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो इस टाइप की जो सोशल एक्टिविटी आपके होते हैं उनके वीडियो बनाइए, यहाँ पर डालिए। आपका बड़ा परिवार है, आपका चैनल सब्सक्राइब होगा। और मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ग्रुप के अंदर किसी का भी चैनल अगर आता है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जा क्या रहा है यार आपका? कोई ऐसा तो नहीं कि आप सब्सक्राइब करोगे तो पैसे आपको देने पड़ेंगे। सब्सक्रिप्शन करने से हमारे परिवार के सदस्य का, जिसका चैनल है, वो मोनेटाइज हो सकता है। जब वो मोनेटाइज होगा तो उसको इनकम आना शुरू होगी यूट्यूब की तरफ से। तो एक ये भी बड़ा अच्छा माध्यम है, हम अपने परिवार को सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं यूट्यूब के चैनल के माध्यम से। और यहाँ पर जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं, अगर आपके सबके यूट्यूब चैनल है तो आप जरूर ग्रुप के अंदर शेयर कीजिएगा। और जितने भी ग्रुप में एक्टिव मेंबर है, जिंदा मेंबर है ना, दो तरह के मेंबर होते हैं, एक जिंदा होते हैं, एक मरे हुए होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हलन डलन अभी जो है ना थोड़ा हिल रहे हैं, सांसें बाकी है, उनको जिंदा कर लीजिएगा। तो ऐसे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो जिंदे हैं वो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी वीडियो आते हैं उन्हें देखिएगा। कहीं ना कहीं आप सभी के लिए उपयोगी है ना? टाइम पास के लिए नहीं डाला जाता। कोई व्यक्ति अगर समय दे रहा है आपके ग्रुप के अंदर, किसी कारण से दे रहा है, और दूसरा, वो आपका ग्रुप है, आपका परिवार है, वहां पर बहुत सारे मेंबर्स कनेक्ट है, एक्टिविटी करिए यार उसके अंदर। पता चले एक ही व्यक्ति बेचारा सुबह जूम की लिंक डाल देता है, शाम को फिर डाल देता है, फिर सुबह डाल देता है, उसका व्हाट्सएप ब्लॉक हो जाता है। यार सभी मिल के अगर हम काम करेंगे तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। कुछ प्रमोशन के मटेरियल डालिए, कुछ एक्टिविटियां डालिए वहां पर, ताकि वहां पर जो लोग नए बैठे हुए हैं उनको पता चले कि आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर बेहतर तरीके से। और वो भी आपके लिए पूछने के लिए तैयार हो जाए कि भाई साहब चल क्या रहा है। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर यूट्यूब चैनल इसलिए बनाया गया है कि आप किसी भी प्रकार की सोशल एक्टिविटी करते हैं तो उसको यहाँ पर डालिए, ताकि समाज के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज जाए। लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास काफी कुछ चीजें रहे। बाकी इसके बाद आपका आता है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। संस्था के पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी आते हैं जिन्हें हमें समय समय पर रद्द करवाना होता है। फिर आता है द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन। हमारा न्यूज चैनल है जिसका आपका कार्ड बनता है। ये कार्ड आपको ये सिखाता है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां हो रही है तो आप संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर अपने परिवार के सदस्यों की मदद कर सकते हैं। तो लगभग ये सारी बातें आपको क्लियर हुई होगी। समृद्धि योजना भी मैंने आपको स्पष्ट और क्लियर करा दी, कैसे इस राशि का आप उपयोग कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर भी स्पष्ट है, जो भी बेटियां हैं, हम यहाँ से हमसे कनेक्टेड है समृद्धि योजना में, उनके जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, चाहे वह आर्थिक हो या मानसिक हो, यानी अगर उनके ससुराल पक्ष वाले अगर कहीं उन्हें कुछ परेशानी दे रहे हैं, कोई दिक्कत दे रहे हैं, तो इस स्थिति में भी ये पूरा परिवार अपने परिवार के सदस्यों के साथ में खड़ा है, उस बच्चे के साथ खड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप 2100 रुपए में ये चीज आप खरीद सकते हैं? संस्था यहां तक बोलती है कि अगर मेरी वो बच्ची आर्थिक रूप से कमजोर है, और अगर वहां पर अगर वकील की भी जरूरत पड़ी तो संस्था द्वारा वो वकील हायर किया जाएगा। क्योंकि आपके संगठन के अंदर बहुत सारे वकील भी मौजूद है जो अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे प्रशासनिक लोग भी मौजूद हैं। बहुत सारे पुलिस प्रशासन के लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, जो हमारी मदद के लिए तैयार है, एक नेक सोच के साथ में। तो हम कहीं पर भी कैसे भी हमारे परिवार की मदद कर सकते हैं, एक दूसरे लोगों की। लेकिन नहीं, बस लोगों को तो आ जाए। हम ही गलत बता के आए ना मेरे दोस्त, गलती हमसे हुई। आपको बैठना था अच्छे से, उसको पूरा संगठन के बारे में जानकारी देना था, उसको कुछ समय देना था कि भैया सोच ले, है ना? जब हम किसी से रिश्ता जोड़ते हैं ना, तो चार रिश्तेदारों से पूछते हैं कि भैया यार रिश्ता कर रहे हैं यार, कैसा क्या है यार इनका बैकग्राउंड, सही लोग है कि नहीं है, है ना?
तो यार जीवनदान परिवार के साथ हम तो जिंदगी भर के लिए एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। मैं फिर दोहरा दूं, ये कोई नेटवर्किंग सिस्टम नहीं है, सामाजिक संस्था है। एक दूसरे की मदद के लिए बनाई गई है, एक दूसरे को संपन्न करने के लिए बनाई गई है, और जिंदगी भर के लिए बनाई गई है। तो सोच समझ के अपने परिवार का हिस्सा बनाइएगा किसी को। कल ऐसा ना हो कि वो आपके सर पे नाचना शुरू कर दे। मत लाइए ज्यादा लोगों को, कम को कनेक्ट कीजिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त है कि यहाँ पर संगठन हर परिस्थिति में आप लोगों के साथ खड़ा है। मैं बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिल्कुल सही सिस्टम और सही संगठन के साथ में और सही हाथों में आगे बढ़ रहे हैं। आपकी रफ्तार तय करती है कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी डोनेशन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया, और एक बार क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो भी हमारे परिवार के सदस्य हमसे कनेक्ट होते हैं, 90 दिन के बाद संस्था द्वारा उन्हें मदद पहुंचाई जाती है, 1500 से लेकर 15,000 रुपए तक। लेकिन मदद उन्हीं को पहुंचाई जाएगी जो मदद करने के लिए तैयार हैं। ये राशि लाखों रुपए में भी जा सकती है एक वर्ष पश्चात। डिपेंड करता है आपने कितने लोगों की मदद की, उसका जो कि एवरेज निकलता है, वही डोनेशन तय करता है कि आपको संस्था द्वारा चैरिटी के माध्यम से कितनी मदद पहुंचाई जा सकती है। बाकी आपके कोऑर्डिनेटर पद बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर अभी जो ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर्स के लिए कहा गया है, बहुत ही खूबसूरत पद है। इस पद के अंदर व्यक्ति ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर अगर बनता है, 10 मेंबर डायरेक्ट करके, 10 जेडीजी पे कंप्लीट करके, तो आप ये मान के चलिए कि पूरी संस्था में जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे, उस रजिस्ट्रेशन में से 50 रुपए की राशि निकाल कर रखी जाती है, और ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर को 25 रुपए की राशि दी जाती है। जो हमारे ब्लॉक कोऑर्डिनेटर है उनको 15 रुपए की राशि दी जाती है। जो हमारे तहसील कोऑर्डिनेटर है उनको 10 रुपए की राशि दी जाती है। अब आप बताइए कि अगर 1,000 रजिस्ट्रेशन पर डे निकलते हैं, तो 25,000 रुपए की राशि जो उस क्लब के अंदर मौजूद है, कोऑर्डिनेटर क्लब में, उनको संस्था द्वारा प्रदान की जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर के लिए आगे बढ़िए, और ये राशि सीधे सीधे आपके बैलेंस वॉलेट में आती है, और यहाँ से आप बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हैं। बाकी प्रोजेक्ट फंड की आपको जानकारी अच्छे से है, हम रोज मीटिंग में सुनते हैं। आपकी गृह प्रवेश योजना जो है, इसके बारे में भी आपको जानकारी है। ये आपका जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, वो व्यक्ति जो एक्टिव है, अगर जिनके 10 जेडीजी पे कंप्लीट है और 10 डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन है जीवन दान में, वो जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड का लाभ भी ले सकते हैं। अगर 18 साल से लेके 60 साल के बीच कोई आकस्मिक दुर्घटना घटती है, तो 50,000 रुपए तक की राशि उनके परिवार को दी जाती है चैरिटी के माध्यम से। बाकी हमारा न्यूज चैनल है, यहाँ पर आप रिपोर्टर भी बन सकते हैं, ब्यूरो चीफ भी बन सकते हैं, समाज को आईना दिखाने का काम भी कर सकते हैं। ये हमारे इवेंट्स के फोटो हैं, जहां पर हमारे कार्यक्रम होते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कैसे भी काम कीजिए मेरे दोस्त जीवनदान परिवार का। कैनोपी लगाइए, पंपलेट छपवाइए, बैनर पोस्टर छपवाइए, आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं। बकायदा मीडिया भी हमारा सपोर्ट करती है, हम लोग अच्छा काम करते हैं। आए दिन हमारी न्यूज भी आती है संगठन की। तो बस कुल मिलाकर ये है कि आप लग जाइएगा अगर आपके सपने साकार करना है तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। मैंने एक प्रयास किया गया आज के दिन कुछ वो बातें बताने का जो हमारी सोच है, जो हमारे संस्थापक जी की सोच